बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुदरत के इशारे जो लोग नहीं समझते वो बर्बाद होते हैं। भारत के साथ यही सूरत हाल पेश आने वाली है। इन्होंने राफेल तैयारे लिए और कहा कि उसके बाद हम तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह J-10C पाकिस्तान 25 ले रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी जो रेंज है ये भी 4.5 जनरेशन का तैयारा है और 250 किलोमीटर इसकी रेंज है। तो राफेल तैयारों से बहुत बेहतर है और उसका मुकाबला करेगा। लेकिन उसके साथ 15 साल की मेहनत इनकी बर्बाद हुई है राफेल तैयारों की। लेकिन जो S-400 के साथ इनकी सूरत हाल होने वाली है वो शायद ये कभी भी जिंदगी में नहीं सोच सकते थे कि ये भी काम होगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इन्होंने S-400 लिए और S-400 के बाद कहा कि पाकिस्तान अब जो भी मिसाइल मारेगा S-400 उसको रोक लेगा, या पाकिस्तान के जो J-17 थंडर या ब्लॉक 3 सीरीज या अब J-10C ये सब आएंगे तो इस सूरत हाल में भारत पूरी तरह इनको तबाह करेगा। हुआ यूं है, शाम के अंदर आप जानते हैं कि इसराइल ने उनकी जो बंदरगाह है, पोर्ट है, जहां पर ईरान की शिपमेंट आ रही थी, वेपन्स और ये तमाम चीजें वहां पर मौजूद होती हैं, हर तरह के गुड्स भी, वहां पर उन्होंने जाकर हमला किया। अब चूंकि शाम के अंदर सूरत हाल ये है कि बशारुल असद इस वक्त इत्तहादी है, रूस का, पुतिन का इत्तहादी है, तो वहां पर कोई भी हमला होगा तो उसने रोकना है। अब अगर उसके इत्तहादी ईरान के ऊपर हमला होता, उसकी चीजों पर हमला होता, तो रूस रोकने का मजाज है। अब वहां पर लगा हुआ था S-400। इसराइल के तैयारे आते हैं और S-400 डिटेक्ट ही नहीं कर पाता उसको। जब वो डिटेक्ट नहीं करता तो वो जाकर पूरी तरह मिसाइल दाग देते हैं, जिससे पोर्ट का बुरी तरह बेड़ा गर्क हो जाता है। अब असल में जो ईरान की शिपमेंट थी या वहां पर जो ईरान के गुड्स थे, वेपन और ये तमाम चीजें, वहां पर उन्होंने ये सोचा था कि S-400 हमने लगा दिया है, ज्यादा से ज्यादा इसराइली आ सकते हैं, उनके अगर तैयारे हमला करने के लिए आएंगे, इतना उनका नुकसान हुआ है तो ये S-400 वहां पर मिसाइल दाग देगा। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि इसराइली जब तैयारे वहां पर पहुंचे तो S-400 ने उनको डिटेक्ट ही नहीं किया। अब रूस पूरी दुनिया में अपना S-400 निजाम बेच रहा है। उन्होंने जब पूछा तो पता ये चला कि जी इसराइल के जो जंगी तैयारे थे वो नीचे परवाज कर रहे थे, जिसकी वजह से वो रेडार की जद में नहीं आए और इसलिए उनको तबाह नहीं किया जा सका। अब वहां पर प्रॉब्लम ये है कि इसराइल पूरी तरह जो डोमिनेट कर रहा है सूरत हाल, उससे कम से कम S-400 के मिसाइल दिफाई निजाम की कमजोरी सामने आ चुकी है कि अगर निचली परवाज करते, ड्रोन भी अगर आकर मारे तो फिर इस सूरत हाल में तबाह कर सकती है। यानी आप देख लें कि आप एक चीज को समझ लें कि चाइना के पास S-400 रहा है, वो स्टिल उन्होंने डिप्लॉय किया है। इंडिया ने पंजाब के अंदर इस वक्त डिप्लॉय किया है। जब ये सूरत हाल है तो शाम के अंदर S-400 जो डिप्लॉय किया है वो दोनों सेम चीजें हैं। यानी वहां पर आप देख लें कि उन्होंने डिटेक्ट नहीं किया, तो पाकिस्तान भी पूरी तरह जब इंडिया पर हमला दागेगा तो S-400 डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि S-400 के अंदर चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लगा है और उससे एक तो जासूसी होती है, दूसरा यह है कि चाइना ने उस पर बड़ी देर काम किया है और काम करने के बाद अब उन्होंने पाकिस्तान की जो तैयारे आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ये S-400 अभी तो नहीं लिया इन्होंने। S-400 लेने के लिए कई सालों की डील चल रही थी और उसके बाद अब J-10C जो पाकिस्तान को मिल रहे हैं उसमें और बहुत सारी जो चीजें पाकिस्तान में कि हम S-400 को उसका जो रेडार पर डिटेक्ट होने वाला सिस्टम उसको हम जैम कर सकते हैं। अब भारत को समझ आ गई है कि हम जिस चीज पर इतरा रहे थे वो तो पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं है और चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ शेयर की है। यानी अगर इसराइली तैयारे S-400 को बुरी तरह बीट कर सकते हैं तो पाकिस्तान के पास तो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है। जब अभिनंदन यहाँ पर आता है तो हम उसका जो रेडार सिस्टम के साथ पीछे जो कनेक्शन है उसको जाम कर देते हैं। यानी पूरी तरह हम इनका रेडार जैम कर देते हैं। पीछे राब्ता नहीं कंट्रोल टावर से हो पाता, जिसकी वजह से अभिनंदन को अंदाजा ही नहीं हो पाया था कि वो पाकिस्तान की सरहद में है, भारत की सरहद में। और जब यहाँ पर गिरा तो वो पूछ रहा था क्या मैं भारत हूँ या पाकिस्तान हूँ। अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए ये सूरत हाल पेश आई और वहां पर भारत में इस वक्त खलबली मची है। उनकी एयरफोर्स ने हाथ उठा लिए हैं कि जिस चीज पर हम तकिया किए बैठे थे, किसी गलत फहमी में ना रहना, पाकिस्तान के तैयारे
यहाँ पर आकर S-400 को बीट कर जाएंगे, वो होकर वापस चले जाएंगे, आप उनको नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। ये ना हो कि आपने सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशन जहां जहां है, देखिए पाकिस्तान का काम क्या है, पाकिस्तान ने जो नसर या दूसरे मिसाइल सिस्टम है, हमारा पहला टारगेट है भारत की इंस्टॉलेशन। जब जंग होती है तो आपने उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तबाह कर दिया, तो आम लोगों ने तो जंग नहीं लड़नी, ये आम लोगों के बस की बात तो नहीं होती। तो पाकिस्तान का ये टारगेट है कि हम उनका S-400 पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। जब आप उनको एक दफा बीट कर सकते हैं तो फिर आप उसको तबाह भी कर सकते हैं। अब इसराइल ने क्या काम किया, इसराइल ने ये काम नहीं किया वहां पर जाकर कि उसको तो वो तबाह करने के लिए आए थे, उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी टेस्ट की थी, वो देखना ये चाह रहे थे कि क्या ये डिटेक्ट करता है कि नहीं। उन्होंने पूरी जब तसल्ली कर ली, उसके बाद उनके तैयारे आए और उन्होंने आकर पूरी दुनिया के सामने S-400 की कमजोरी बता दी। अब यहाँ पर भारत के लिए है तकलीफ दे मरहला कि हम कहाँ पर खड़े हैं, ना S-400 हमें काम दे रहा है, ना हमारे पास राफेल तैयारे जिसका हम शोर मचा कर रखे थे। 36 राफेल तैयारे लेने के लिए उनको 15 साल लग गए। आप देख लें कि उस वक्त राहुल गांधी यानी कांग्रेस की जो हुकूमत थी, उन्होंने जबरदस्त डील की थी, सस्ते लिए थे। पाकिस्तान ने 6 महीने के अंदर अंदर उनकी मेहनत का कबाड़ा कर दिया। अब बताइए कहां पर खड़े हैं, आपका S-400 काम नहीं करा। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान ने कोई भड़क नहीं मारी। देखिए ये बड़ी जबरदस्त चीज होती है कि आप दुनिया में किसी को ना बताएं कि हम क्या करें, जब आप करके दिखाएं। इसराइल ने कभी नहीं कहा कि S-400 की ये कमजोरी है, ये है वो है, उन्होंने करके दिखाया कि जैम किस तरह होता है। अब पाकिस्तान के J-10C जो है वो स्टेल्थ फाइटर हैं, वो इंडिया के रेडार पर नहीं आएंगे। S-400 को हम जिस तरह बीट करेंगे, बाईपास करेंगे, इनको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन यही S-400 अगर पाकिस्तान के पास होता, तो चूंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी इस मामले में चाइना की मदद से ज्यादा है, तो हम यहां पर आपको डिटेक्ट करके दिखाते। जो काम रशिया नहीं कर सकता वो पाकिस्तान कर सकता है। इवन के यही S-400 जो चाइना के अंदर लगा हुआ है, आप कोई भी लेकर आएंगे वहां पर तैयारा वो डिटेक्ट करेगा। असल में आज ये सूरत हाल नहीं होती। आज कोई चीज आपके पास आती है, आप उसको कस्टमाइज कर लेते हैं, आप उसके साथ बहुत सारे गैजेट्स, पावरफुल डिवाइसेस अटैच कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप ये काम सर अंजाम दे सकते हैं। खामोशी के साथ काम करें और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना S-400 से ज्यादा बेहतर सिस्टम बना रहे। देखिए आप जो मर्जी कर लें, माशी तौर पर आप कमजोर हुए हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपका डॉलर आसमान पर चला गया है, इसका फायदा क्या हुआ है? बहुत सारी चीजों का नुकसान तो है, डेफिनेटली बात है, मईशत का, महंगाई का। इसका फायदा ये हुआ है कि आपने चीजें खुद बनाना शुरू की। आप इमेजिन करें, जो चीज रशिया S-400 बना रहा है, पाकिस्तान वो बना रहा है, और हमारी रशिया के साथ भी बहुत सारे मामलात में डील है। अब इस सूरत हाल में आप अंदाजा कर लें हम कहां पर खड़े हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, हम चाइना के साथ मिलकर बना रहे हैं। दुनिया इस चीज को नहीं देखती कि आप किसी से ले रहे हैं, क्या करें, आपके पास अपनी क्या कैपेसिटी है। अब जब हम परफॉर्म करके दिखाएंगे, मैदान के अंदर S-400 को बीट करेंगे और हमारा मिसाइल सिस्टम जब ट्रैक करेगा भारतीय जहाजों को, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या मार्केट उठेगी आपकी और क्या रशिया की मार्केट गिरेगी। अब S-400 का जो खला सामने आया है, इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना के पास भी है, जो चाइना के पास है अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान के पास भी है। तो अब घबराने के दिन गए, और अब इमरान खान की बात भी हम समझ लेंगे कि घबराना नहीं है, क्योंकि आपका दिफा मजबूत हाथों में है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।